तहरीक वफा ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि अनीला बेगम आसिफ से वाकई डर चुकी हैं, क्योंकि आसिफ इन्हें बार बार धमका रहा था पैसों के लिए, वरना वो सच सप्तैन को बता देगा। इसलिए आखिरकार इन्हें इसे पैसे देने पड़ते हैं, इसके मुंह मांगी कीमत। और यहाँ पर सप्तैन हैरान होता है कि इसकी कंपनी पहले ही लॉस में जा रही थी, ऊपर से शहीर की कंपनी से इसने सारे कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर दिए मरियम की वजह से। अब अपनी कंपनी को बचाने के लिए इसे इस वक्त पैसों की अशद ज़रूरत थी, और ऐसे में अनीला के बैंक में से इतने ज़्यादा पैसे निकलवाने पर वो शायद पहले कभी सवाल ना करता, लेकिन अब इसे करना पड़ रहा है कि आपसे पूछना था कि आज आपने कोई बैंक ट्रांजैक्शन की थी। अब अनीला सच तो नहीं बता सकती थी, ऊपर से चिल्लाती है कि तुम अब अपनी आप ही पर शक करने लगे हो, पैसों का हिसाब लोगे मुझसे। और सप्तैन वहीं पर चुप। वहीं दूसरी तरफ अनम के सामने अयाज की हकीकत भी आ चुकी। अयाज खुद किसी और लड़की के साथ देखकर वो इस पर चिल्लाती है, लेकिन अयाज अब इससे नहीं डरता। इसकी आंखों में आंखें डालकर इसे डराता है कि तुम जैसी नकचिड़ी सरफरी और बदतमीज़ लड़की के साथ मेरा गुजारा नहीं हो सकता, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। वो रोती पीटती भाई के घर वापस आ जाती है कि अयाज ने मेरे साथ क्या किया, और यहाँ पर नौशीन को देखकर इस पर चिल्लाती है कि तुम्हारा भाई धोखेबाज, फ्रॉड, और तुम यहाँ बैठी हो, निकल जाओ यहाँ से। वो अपनी बहन से कहती है कि अनिला आप ही निकालें इसे, इसके भाई ने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। ऐसे में नौशीन फ़ोन करती है अयाज को कि ये क्या किया आपने, अपने मकसद के इतना करीब आ चुकी थी मैं, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं। जिस पर अयाज कहता है कि नौशीन बस हो चुकी है मेरी, मैंने बहुत बड़ी गलती कर ली अनम से शादी करके, हमारा बिल्कुल भी मिसमैच कपल है। अब यहीं अनम को इसके किए की सज़ा मिल जाएगी। अपनी भाभी को घर से निकाला था ना, ये भी ना बच पाएगी, ना अनीला बच पाएगी, और ना ही सजीला का शोहर तो वैसे ही जेल पहुंच चुका है, सज़ा तो इन तीनों को मिलेगी। मिर्ज़ा भी अनीला की सोच सुनकर काफ़ी बदजन हो गया कि इतनी घटिया सोच है इसकी मरियम को लेकर, इस पर इल्ज़ाम लगा रही है। वहीं शहीर को फ़ोन आता है ऑफिस में कि इनकी वाइफ की तबीयत काफ़ी ख़राब है, उन्हें फ़ौरन हॉस्पिटल लेकर जाया गया है। मरियम भी इनके साथ ही हॉस्पिटल आ जाती है, और वहाँ पर डॉक्टर इनसे आकर माजरत कर लेती हैं कि हमने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन आपकी वाइफ को नहीं बचा सके। शहीर जो अपनी बीवी से बेपनाह मोहब्बत करता था, और इसी वजह से वो अपनी बीवी को बच्चा पैदा करने से रोक रहा था कि इसकी जान को ख़तरा है, लेकिन अपनी जान देकर वो शहीर को औलाद दे गई, और ये सदमा शहीर के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। ऐसे में सप्तैन जो शहीर से सारे ताल्लुक़ ख़त्म कर चुका था, दोस्ती ख़त्म कर चुका था, लेकिन आयशा से तो इसकी दोस्ती थी, और इसी दोस्ती की वजह से अचानक इसकी मौत पर वो अपनी बहनों को लेकर शहीर के घर पहुंच जाता है। अब शहीर का बच्चा जिसे मरियम अपनी गोद में लेकर बैठी है, जिसे माँ की गोद का एहसास तक नहीं मिला, मरियम को तरस आ रहा है इस बच्चे पर, कैसे पलेगा माँ के बगैर। ऐसे में अनीला इस मौके पर भी बाज नहीं आती, अपनी घटिया सोच जाहिर करती है, मरियम से कहती है कि पहले मेरा सप्तैन, फिर मिर्ज़ा, और अब सप्तैन का बेस्ट फ्रेंड। मरियम, किस किस को अपने जाल में फंसाओगी तुम। मरियम नफ़रत भरी नज़रों से अनीला आपी को देखती है। इनकी घटिया सोच से तो वो वाकिफ़ थी, लेकिन इस मौके पर इस सोच का इजहार मरियम को जहर लग रहा है।